बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से दबाव डालकर हुकूमत से पंजाब और KPK के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करवाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से, या अगर हम KPK और पंजाब के गवर्नर्स की बात करें तो उन्होंने सिक्योरिटी और दीगर वजूहात की बिना पर इस बात का इजहार किया है कि मुकर्ररा वक्त के अंदर इंतखाब होना मुमकिन नजर नहीं आता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90 दिन में इंतखाब ना होने को आइन शिक नहीं समझती है। गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और उसके अंदर उनको आईनी उनका किरदार याद दिलाया। आज भी सदर मुमलिकत इमरान खान की मुलाकात हो रही है, जहां एक तरफ इमरान खान साहब आरिफ अलवी के जरिए इस्टेब्लिशमेंट या उनके जो किरदार या उनका जो इमरान खान चाहते हैं कि वो अपना इंटरवीन करें या किरदार अदा करें, उस हवाले से कोशिशों में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी उम्मीदों का महवर और मरकज मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट भी है। ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, जहां हमें माशी चैलेंजेस दरपेश हैं और उसी के साथ साथ सियासी चैलेंजेस का भी सामना है। हुकूमत चाहती है, हुकूमत ने बार बार कहा इमरान खान को कि वो असेंबली में आए बैठें, लेकिन असेंबलियों में वापसी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महज इसलिए आना चाह रही थी या आना चाह रही है कि वो अपोजिशन लीडर राजा रियाज को मुतबादिल के तौर पे, वो नहीं चाहते कि राजा रियाज अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर आए और फिर जो निगरान सेटअप बने उसके अंदर PTI का भी रोल हो। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और साथ साथ आम इंतखाबात के हवाले से और आइंदा बनने वाला मंजरनामा, सियासी जोड़ तोड़, इन सारी चीजों के ऊपर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सीनियर सियासतदान है, साबिक गवर्नर रह चुके हैं, चौधरी सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। चौधरी सरवर साहब, आगाज आपसे मैं करूंगा कि किस तरह से आप ये देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूं। ये इमरान खान साहब ने जो असेंबलियां तहलील की, पंजाब की, फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की, और फिर 90 दिन में वो उसमें इंतखाब कराना चाहते हैं, बहैसियत गवर्नर आप इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? नहीं कि आप खुद भी इस पोजीशन पर रहे हैं, गवर्नर की जो ओहदा है वो आपके पास रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि इमरान खान साहब के करीब भी आप रहे, उस जमात का हिस्सा भी रहे, ये जो मूव बनाई उन्होंने पंजाब और KPK असेंबली को डिसॉल्व करने के हवाले से, क्या आप समझते हैं कि ये एक बेहतर मूव उनकी थी या फिर वो कोई गलती कर बैठे? देखें, मैं तो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा बड़ा वाज़े है कि पार्टियों के अंदर मशावरत नहीं है। पार्टियों में फ़र्द वाहिद फ़ैसले करते हैं और उन फ़ैसलों से वो जो जमात हैं उनको भी नुकसान होता है, मुल्क को भी नुकसान होता है और हमारे मुल्क की मईशत को भी नुकसान होता है। मैं एक तो पहले ये आप देख लें, और मैं ये PDM और जो है ना तहरीक इंसाफ, उन दोनों की सियासत के हवाले से गुफ्तगू करूँगा कि सबसे पहले तो जी PTA वालों ने कहा कि जी हम नेशनल असम्बली से रिज़ाइन देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती थी। आपके पास बहुत ज़्यादा मेंबरान हैं और सियासत में रह के आपको पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करना पड़ता है, और जो कि मैं पिछले 10 साल से जब से पाकिस्तान आया हूँ एक ही बात तमाम सियासी जमातों से कहता हूँ कि भाई एक हुकूमत होती है, एक अपोजिशन होती है, अपोजिशन के पास शैडो कैबिनेट होती है, वो शैडो हेल्थ मिनिस्टर होता है, एजुकेशन होता है, दूसरे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें होते हैं। तो अगर बेहतर होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस यूरोप की बात करते हैं वहाँ की सियासत पे चलो 5% अमल करके एक शैडो कैबिनेट बना देते, उनको कहते कि यहाँ आप गलत जा रहे हैं, मुआशी फैसले आप गलत कर रहे हैं। तो चौधरी साहब, ये कौमी असेंबली से आप कह रहे हैं कि कौमी असेंबली से मुस्ताफी होने का आप कहते हैं कि उनका फैसला आपको लगता है वो ठीक नहीं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली की तहलील के मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या ये फैसला भी इमरान खान साहब का दुरुस्त आपको नजर आता है या यहाँ वो गलती कर बैठे? मैं फिर दोबारा उसी पे आता हूँ कि आप देख लें कि मैं सिर्फ दोनों पार्टियों के सोच के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जब उन्होंने रिज़ाइन दिए हैं
तो फिर पीडीएम वाले कहते थे कि भाई आएँ, हम आपको मशवरा देते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना किरदार अदा करें। फिर पीटीए वालों ने कहा कि नहीं, हम तो भाई बाई इलेक्शन आएंगे और बाई इलेक्शन ज़मीनी इलेक्शन होंगे, उनमें कभी दुनिया में कहीं नहीं होता कि एक लीडर जो है 7 हलकों से इलेक्शन लड़े, 20 हलकों से इलेक्शन लड़े। तो अच्छा फैसला किया इमरान खान ने कि नहीं, अब जो कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जब पीटीआई के लोग एक दिन आते थे वहां पर कहते हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, अगले दिन आते हैं कहते हैं जी हमारे इस्तीफे कबूल ना करो। एक दिन अपने जो हैं पीडीएम वाले कहते हैं कि जी आप असेंबली में आए, अगले दिन उनको असेंबली में आने नहीं देते। तो मैं समझता हूं कि दोनों पार्टियां जो हैं बदकिस्मती से मुल्क की मईशत जो है तबाही के दहाने पे है और ये सियासत अपनी चमकाने में लगे हुए। आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल उठा दिया यहाँ पे, और यही बिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि जनाब अगर इलेक्शन अभी होते हैं या इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में होते हैं तो मईशत क्या, उसको सुधारने का फ्रेमवर्क किसके पास है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें नहीं मिलता है। आपने पीटीआई को भी सर्व किया, उनके साथ रहे। मैं आपको इसका जवाब दे देता, मैं आपको अच्छा, इसका जवाब देता चले जवाब दे दीजिए, फिर आगे इनमें किसी में भी अहलियत नहीं है। ये मैं समझता हूं कि जो मैंने तजर्बा किया है, मैंने हुकूमतें पीटीआई की भी देखी हैं और 8 महीने की पीडीएम की देख रही हैं, लेकिन मुझे तो कोई नज़र नहीं आता ऐसा अरस्तू जो कि हमें इस सियासी और माशी बहरानों से हमें निकाल दे। मैं तो डिजास्टर होते हुए देख रहा हूं। चोई साहब, आप कह रहे हैं डिजास्टर होते हुए देख रहे हैं, बचाएगा कौन फिर? अगर आप पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है, पीटीआई की पॉलिसीज से आप खुश नहीं है, तो फिर क्या हम ये समझें कि चौधरी सरवर लाइक माइंडेड लोगों को साथ मिला के किसी नई जमात की बुनियाद रखने जा रहे हैं? देखें, अभी इस सिलसिले में तो मेरी कभी किसी से भी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन एक मैं ज़रूर कहता हूं कि प्रॉब्लम ये है हमारा कि जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाला मामला नहीं है। जो बंदा ज़्यादा खुशनुदी करता है, ज़्यादा लीडरशिप के साथ एग्री करता है, उसकी प्रमोशन जो है वो परफॉर्मेंस से नहीं होती, वो है कि उनके गुड बुक्स में कौन है। तो चौधरी साहब एक सवाल करूं आपसे, आप बड़े क्लोज रहे हैं जी। ये खुशामदी वाला मामला जो है ये ज्यादा कहां चलता है? कौन सी जमात में? पीटीआई में या इसके अलावा आप नून में आप सर्व कर चुके हैं, कहां पे ये ज्यादा इफेक्टिव है? ये जी पीपल्स पार्टी में कुछ कम है, बाकियों में तो तकरीबन सब में बराबर ही है। अच्छा, चले, यानी आपने कहा उसमें सब। तो फिर चौधरी साहब एक चीज मुझे बताइएगा कि आप बात कर रहे थे कि मैंने आपसे सवाल किया कि फिर अगर लाइक माइंडेड को लेकर आप पीडीएम की जो जमातें हैं उनसे आप खुश नहीं, पीटीआई की कारकर्दगी या उनकी पॉलिसी से खुश नहीं, तो फिर पाकिस्तान को किसी ने तो बचाना है। किसने बचाना है? सिविलियन ने बचाना है। मामला किसके हाथ में जाके बेहतर हो गया? मैं इसका आसान हल दे देता हूं। मैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडरशिप है और जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है, मैं उनसे यही कहूँगा कि जो बातें या जो क्रिटिसिज्म वो इन प्राइवेट करते हैं वो जुर्रत करें, अपने लीडरों के सामने खड़े हों, उनकी जो गलतियां हैं अगर उनकी सोच से इत्तफाक नहीं करते तो खुल कर बयान करें। कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अब मुल्क बचाने का वक़्त है, सियासत करने का वक़्त नहीं है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर इज्तमाही सोच जो है प्रिवेल करेगी तो फिर ऐसी बात नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में अच्छे लोग जो हैं मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी सुनी नहीं जाती। तो चौधरी साहब, आपने पीटीआई भी आजमा ली, आपने नून लीग भी आजमा ली, आपने कहा ये जो खुशामदी फैक्टर है आपने कहा पीपल्स पार्टी में कम है, तो क्या पीपल्स पार्टी से ऑफर हुई तो आप वहां जाके सर्व करना पसंद करेंगे? अब देखिए, एक प्रॉब्लम मेरा ये हो गया है कि अगर मैं कहता हूं कि जी फ़लाँ चीज़ जो है फ़लाँ पार्टी में ठीक है, फ़लाँ में नक्स है, तो ये समझा जाता है कि शायद मेरा कोई मैं उस पार्टी में जा रहा हूं या मेरा कोई सॉफ्ट कॉर्नर है उस जमात के साथ। मैं समझता हूं कि हमें जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो अच्छाई है वो भी बयान करनी चाहिए, जो खामियां हैं वो भी बयान करनी चाहिए। इसी तरीके से इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, इस मुल्क में जमहूरियत जो है साहब वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन आपने पॉलिटिक्स तो करनी है ना। यानी क्या हम समझें कि चौधरी सरवर साहब लाइक माइंडेड लोगों को लेके
ये कारवां का आगाज करेंगे, आप आएंगे, आपके साथ लोग आपके साथ शामिल होते जाएंगे, या फिर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाके अपनी अपनी पॉलिटिक्स करेंगे? यानी मैं ये जानना चाह रहा हूं कि चौधरी सरवर को हम कहां देखें आने वाले दिनों में? देखिए, मैंने अभी कोई फैसला जो है वो नहीं किया है। पीपल्स पार्टी के दोस्तों से भी मुलाकातें होती रहती हैं, और फिर चौधरी शुजात साहब से भी, और शाफे और सालेक और तारक बशीर चीमा साहब से भी मेरी मुलाकातें जो हैं हुई हैं। लेकिन अभी मैं मशावरत जो है वो दोस्तों के साथ कर रहा हूं, और इंशाल्लाह जल्द फैसला करेंगे। चौधरी साहब, ये मुझे बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इमरान खान साहब की वैसे सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो आप उस पर क्या कहेंगे? आपको कौन सी ऐसी गलती उनकी लगती है जो सबसे बड़ी है? जी, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का पंजाब, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 55% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो पंजाब में है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर पंजाब चलेगा तो मरकज़ चलेगा, अगर पंजाब नहीं चलेगा तो फिर पाकिस्तान नहीं चलेगा। तो उसने बड़े सूबे में एक ना तजर्बाकार शख्स को चीफ मिनिस्टर बना देना, और फिर तमाम पार्टी की सीनियर लीडरशिप और एस्टेब्लिशमेंट और तमाम लोगों के, इवन मैं आपको ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान से बाहर बरतानिया, अमेरिका, यूरोप जाता था, तो एक ही सवाल मुझसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर, वोटर पूछते थे कि भाई आपको क्या चीज़ नज़र आई है उस्मान बुज़दार में जो उसको चीफ मिनिस्टर बनाया है और पंजाब नहीं चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी सबसे बड़ी गलती जो है उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाना, और फिर 3.5 साल तक तमाम पार्टी के कहने के बावजूद उसको तब्दील ना करना, मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी गलती थी। मैंने एक ब्रेक ले ली है चौधरी सरवर साहब, ब्रेक के बाद आता हूं, इस पर मजीद आगे आपसे बात करेंगे। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और सीनियर पॉलिटिशियन है, उनसे बात कर रहे हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। चौधरी सरवर साहब से खुसूसी गुफ्तगू। चौधरी साहब, आपने ब्रेक पर जाने से पहले सबसे बड़ी गलती उस्मान बुज़दार की बतौर वजीर आला इमरान खान ने जो उनकी तैनाती की या उनकी तकर्री की, वहाँ पे उनको प्लेस किया, उनका नाम दिया, मैं मुख्तसर ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि चले ये आप भी कहते हैं कि आपसे पूछा जाता था, हर कोई ये सवाल करता था, उसके पीछे वजह क्या थी कि हर बार जब बात होती थी कि बुज़दार साहब के हटाने की या तब्दील करने की, तो खान साहब लाहौर चले जाते थे और वो मामला डिफ्यूज हो जाता था? वजह क्या थी? ऐसी कौन सी चीज थी जिसने खान साहब को मजबूर किए रखा कि वो बुज़दार साहब के जरिए ही पंजाब को चलवाएं? ये $1 मिलियन क्वेश्चन नहीं है, ये $1 बिलियन क्वेश्चन है कि उसकी वजूहात क्या थी। बल्कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने तो जब मैंने फिर दोस्तों को, जो हमारे करीबी दोस्त थे जो मुझसे एडवाइस लेते थे जी, तो मैं उनको एडवाइस देता था कि अगर आपने पार्टी में रहना है और पंजाब में वजारत में रहना है, तो अब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ किसी किस्म की भी बात प्राइवेट महफिल में भी ना करें, वरना आपकी सियासत जो है उसको नुकसान तो चौधरी साहब, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं, मुख्तसर मुझे बता दे कोई इंसाइडर कि वो कौन सी गीदड़ सिंगी थी उस्मान बुज़दार साहब के पास जो खान साहब के दस्ते शफ़क़त उनके ऊपर रहता था? भाई मैं इस पे कमेंट नहीं करना। अच्छा, कोई ऐसी बात है जो कि यानी वाकई फिर कोई गीदड़ सिंगी थी उनके पास? बहरहाल जी, आई डोंट नो। चले ठीक है। चौधरी साहब, एक चीज और बताइएगा जरा सा कि खान साहब की गवर्नमेंट आने के बाद जनरल बाजवा साहब के ऊपर बड़ी तारीफ व तौसीफ करते थे, सेम पेज भी था, बड़ा बेहतरीन पेज भी था, लेकिन उसके बाद जब से उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, आज की तारीख तक वो बाजवा साहब के खिलाफ जो हर्जा सराई है वो उसका उन्होंने इख्तिताम नहीं किया है। ये वजह में से क्या बनी है कि इस सारे मामले के अंदर आज भी वो उनका हदफ तनकीद है, और जो मौजूदा आर्मी चीफ है वो उनकी उम्मीद है, उनका महवर है, मरकज निगाह है, वो उनकी तरफ अब उम्मीद उनसे लगाए बैठे?
देखें, बात यह है कि आप बरतानिया में भी देख लें, वहाँ पर भी पॉलिटिशियंस हैं, अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं। मैंने तो वहाँ की जमहूरियत में एक्टिव पार्टिसिपेशन की है। तो वहाँ पर हर जगह एक 6-7 लोगों की एक इंटरनल कैबिनेट होती है, किचन कैबिनेट जिसको वहाँ बोलते हैं। तो वहाँ वो 5-7 लोग और 2-3 जो सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सारे मामलात जो हैं उनसे मुशावरत करते हैं, क्योंकि आपकी मुशावरत 40 लोगों में मुशावरत जो है, सीरियस मुशावरत जो है नहीं हो सकती और सीरियस फ़ैसले जो हैं नहीं हो सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर खान साहब भी 5-7 जो लोग हैं जो उनसे इख्तलाफ करने की जुर्रत रखते हैं, उनको अपने साथ रखते, उनसे मुशावरत करके फ़ैसले करते, तो फिर मेरा ख़्याल है कि जो आज पाकिस्तान की मुश्किलात हैं, जो तहरीक इंसाफ की मुश्किलात हैं, वो आज ना होती। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि 2018 में एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत खुशगवार थे, वो ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उसके बाद 3 साल भी वो ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। ताल्लुकात में जो मेरे इल्म में है, और मैं जो बात कर रहा हूँ वो इन्फॉर्म्ड व्यू दे रहा हूँ, गेस नहीं लगा रहा, कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये समझते थे कि देखें, जितने भी बाई इलेक्शन, ज़मनी इलेक्शन हो रहे थे, उनमें मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत रही थी, उनकी पॉपुलैरिटी जो है उनमें इजाफ़ा हो रहा था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो रही थी। तो मुझ समेत बहुत से पार्टी के लीडर और एस्टेब्लिशमेंट ये समझती थी कि उसमें पंजाब का ना चलना, पंजाब में तरक्याती मंसूबों पे अमल ना होना, पंजाब में जो इंटरनेशनल जितने भी मंसूबे थे उन पे इम्प्लीमेंटेशन ना होना, एक ना तजर्बाकार शख्स का होना जो है वो हमारी लिए गैर मकबूलियत का बायस जो है बन रहा है। तो अगर सही मुशावरत होती तो खान साहब अगर दोस्तों की सुनते, क्योंकि मैं 38 कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो मैं किसी एक मिनिस्टर को नहीं जानता, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आई विल से इवन द गवर्नर्स जो दूसरे सूबे के हैं, वो कोई भी इस मामले पे खान साहब के साथ एक पेज पे नहीं था। लेकिन उनकी बात, एस्टेब्लिशमेंट की बात जो है वो ना मानी गई। तो अब भी अगर मैं उनके मशीरों में होता, उनके क्लोज होता, तो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। अगर हमें 6 महीने साल और मिलता तो हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जानी थी। तो उसके बाद उन्हें चाहिए था कि अपोजिशन के बेंचों पे बैठते, एस्टेब्लिशमेंट से अपने तल्कात ख़राब करने की ज़रूरत नहीं थी, और ख़ुद खान साहब ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोका नहीं है, वो रोक सकते थे। ये बात मैं उनसे एग्री करता हूँ कि अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती कि हमने नहीं होने देना, और वो खुलकर जिस तरीके से पहले चाहे वो बजट पास करना है या कोई और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, जो एक्टिव पार्ट अदा करते थे, अगर वो पार्ट अदा करते तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता था। ये बात उनकी दुरुस्त है। लेकिन अगर उन्होंने पार्ट अदा नहीं किया, तो हमें एस्टेब्लिशमेंट से जिन लोगों ने भी मशवरा दिया कि टकराव की सूरत हाल पैदा की जाए, मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ वो कि इमरान खान के नादान दोस्त थे। आज भी मुझे इमरान खान के साथ सिंपति है, तहरीक इंसाफ में मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनके साथ सिंपति है। मैं चाहता हूं कि आईन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। दो सवाल आपसे करूंगा, मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा। इसका मतलब है जो आपने इनसाइडर बात बताई है कि मामला यहां से पंजाब वाले मामले से हुआ, इसका मतलब ये खान साहब ने जो नैरेटिव बिल्ड किया और उसके बाद जो आज तक वो करते हैं, वो बिल्कुल इसका मतलब है कि अपोजिट है, वो ठीक नहीं है। जो खान साहब कह रहे हैं मामला कुछ और था, आप ये कह रहे हैं कि खान साहब जो आज बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं वो रियलिटी इसका मतलब है नहीं है, वो कुछ और दिखा रहे हैं। ये बात दुरुस्त है? देखें जो इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर के पास थ्रू इंटेलिजेंस एजेंसी दूसरी होती है, शायद वो मेरे पास वो इंफॉर्मेशन जो है वो ना हो। ठीक है। लेकिन जो मेरी सोच है या मेरी अंडरस्टैंडिंग है
वो ये है कि उस्मान बुज़दार का इशू था, और उसके बाद जो इख्तलाफात बड़े हैं वो जब DGISI की तैनाती थी तो उस पर भी इख्तलाफात जो हैं वो बड़े हैं। और मेरे ख्याल में हमें ये जानना चाहिए कि देखें, अगर जनरल फैज़ साहब हमें सपोर्ट करते थे या हमारे बारे में अच्छी राय रखते थे, तो ये हो नहीं सकता कि वो इमरान खान को सपोर्ट करें, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करें विदाउट दी ब्लेसिंग एंड विदाउट दी सपोर्ट ऑफ जनरल बाजवा साहब। तो मैं समझता हूँ कि फैज़ साहब जो भी करते थे वो बाजवा साहब की सपोर्ट से करते थे, तो चाहिए ये था हमें कोशिश ये कर। अब भी मैं समझता हूँ मेरी एडवाइस यही होगी कि हम अदारों को सियासत में ना घसीटे। अदारों से मैं भी कहता हूँ, पाकिस्तान कहते हैं कि आप जो हैं अपना रोल जो आपका है वो अपना अदा करें, सियासतदानों को अपना रोल जो है ये वो अदा मुख्तसर करें। बता दे, मैंने फिर ब्रेक लेनी और आपको शुक्रिया भी अदा करूंगा। मुझे बता दे, आपको इंतखाबात 2023 में होते हुए नजर आ रहे हैं? देखें जी, मैं इस बारे में नजूमी तो नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि आपकी सियासी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे सर इनको देखें भाई, डिपेंड्स करता है जी, बहुत से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो हमारा आइन कहता है, जो हमारा कानून कहता है, उस पे अमल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी सरवर साहब हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब से खुसूसी बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात करेंगे, हमारे साथ कौमी असम्बली में लीडर ऑफ दी अपोजिशन राजा रियाज साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं जरा। राजा रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। राज साहब बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि ये जो एक फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें 43 PTI के मेंबरान जो है उनके इस्तीफे को मुअत्तल कर दिया गया है, यानी PTI तो अब कह रही है, असद उमर साहब कह रहे हैं जनाब कि राजा रियाज साहब जो है वो अपोजिशन लीडर का कमरा खाली करने की तैयारी करे, और उनका मौक़िफ़ भी यही था कि वो असेंबली वापसी मैच इसलिए जा रहे हैं ताकि लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो है वो जो ट्रू अपोजिशन अपने आप को PTI समझती है वो ये ओहदा ले सके। ये जी PTI वालों का असल में प्रॉब्लम ही ये है कि ये किसी बात को समझने की सलाहियत नहीं रखते। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नहीं बुलाया, अदालत ने राजा परवेज अशरफ स्पीकर साहब के वकील को नहीं बुलाया, इन्हें एक इंटरिम रिलीज दिया है और उनको बुला लिया है, नोटिस कर दिए हैं। जब तक वो नहीं आ जाते, उनका मौक़िफ़ नहीं सुना जाता, उस वक्त तक इनकी पोजीशन यही रहेगी, कोई तब्दीली नहीं आनी। ना स्पीकर ने इनको असेंबली में आने देना है, आज भी स्पीकर ने इनका दाखिला मना कर दिया था। और जब इनको मुकम्मल फैसला आ जाएगा तो मोस्ट वेलकम, जरूर आए, अपना अपोजिशन लीडर भी बनाए, हमें तो कोई इतराज नहीं। तो राज साहब, ये पहले असेंबलियों से इस्तीफा देना, बाद में मन्नत तरल्ले करना, अब दोबारा असेंबलियों में आना, यानी हदफ तो उनका आप है, वो आपको नहीं देखना चाहते एज अ अपोजिशन लीडर, वो आपको नहीं मानते अपोजिशन लीडर। कोई बात नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं कि ये थूक के चाटने के आती हैं इमरान खान और उसकी सारी जमात। ये यू टर्न कह लें या थूक के चाटना कह लें, एक ही बात है। तो ये इनके लिए कोई नई बात नहीं, ये पहले भी इस तरह की हरकतें कई दफा कर चुके हैं और अब ये कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई मसला नहीं है। जब मुकम्मल फैसला आ जाएगा, अगर इनको बहाल किया गया, अभी इस फैसले के खिलाफ इस जज के पास ये फैसला ट्रायल होना है, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है। तो अभी ये बहुत अर्ली स्टेज पे ये बात है, और ये बगैर समझे आज असेंबली पे दौड़े हैं। कि पहले तो कहते थे हमने असेंबली में जाना नहीं, इस्तीफे देने हैं, 2 असेंबलियां अपनी तोड़ी हैं, और अब इनको ये ख्याल आया है कि हमने दोबारा असेंबली में जाना है। तो इनकी ये कोशिश करें, ये इनका हक है। तो राज साहब, ये जो इंतखाबात की बात हो रही है, आपसे जानना चाहता हूं कि एक तो पर्टिकुलर इस पे जरा बताइएगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये चाहते हैं कि 90 दिन में इंतखाब हो जाएं, जल्द इंतखाब हो जाएं। तो राज साहब, वैसे डिमांड कोई गैर आईनी तो नहीं है, यानी आइन भी ये कहता है कि तहलील के बाद 90 दिन में हो जाए, लेकिन जो सिक्योरिटी मामलात हैं, दीगर चैलेंजेस हैं, उनको सामने रखते हुए, और फिर दूसरी बात यह कि पंजाब और KP में अगर पहले इंतखाब हो जाता है
तो क्या ये पूरे मुल्क में जो आम इंतखाबात एक ही वक्त में होता है उसका बैलेंस आउट नहीं हो जाएगा और ये सिलसिला फिर लाम तनाई सिलसिला शुरू हो जाएगा? देखें, आप अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, पेशावर में 100 के करीब लोग शहीद हुए हैं, 1000 के लोग करीब जख्मी हुए हैं। इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हुआ है। कल भी दहशतगर्दों का और फौज के जवानों का मुकाबला हुआ है जिसमें 12 दहशतगर्द मारे गए हैं। इस तरह इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इलेक्शन कमीशन को लिख के दे दिया है कि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत मसरूफियत है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो इलेक्शन कराने के लिए हम ना रेंजर दे सकते हैं ना FC दे सकते हैं। तो इससे ये मसला तो है। अगर 90 दिन की पाबंदी बिल्कुल है, लेकिन अगर मुल्क के हालात इस तरह के हों जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, तो फिर कुछ कहना जो है वो हुकूमत के पास अदालत में जाने की चॉइस है। तो राज साहब, ये इंतखाबात चले, ये तो ये मामला है, लेकिन आप हैसियत अपोजिशन लीडर इस वक्त जो है, ये आम इंतखाबात भी 2023 में होते हुए नजर आते हैं कोई क्या, या वो भी कोई हालात को सामने रखते हुए कोई ऐसा मामला आ जाएगा कि वो आगे, और अगर ऐसा कुछ होता है तो बहसत अपोजिशन लीडर आपका क्या किरदार होगा? देखिए जी, जनरल इलेक्शन मेरे ख्याल में तो अक्टूबर नवंबर 2023 में होने हैं, मेरी जो असेसमेंट है या जो मैं समझता हूँ। और ये हुकूमत नवंबर से आगे इलेक्शन ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, प्रेशर बहुत बिल्ट हो जाएगा, और उस प्रेशर में मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो राज साहब, आपके ऊपर ये जो इस वक्त सियासी और माशी जो चैलेंजेस हैं, और खास तौर पे जो मईशत को दरपेश चैलेंज है, अपोजिशन तो बड़ा टफ टाइम देती है हुकूमत को, लेकिन आपके ऊपर तो ये इल्जाम है कि आप एज अ फ्रेंडली और मोस्ट फ्रेंडली अपोजिशन है, तो आप पर भी ये इल्जाम लगता है कि सारे मामलात में कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। नहीं, मेरा तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो इमरान खान असेंबली से चला गया, हम असेंबली में रहे, अब इमरान खान असेंबली में आ रहा है तो हमारे मौक़िफ़ की इमरान खान तईद कर रहा है, हमारी जो हमारी सोच थी उसको इमरान खान सपोर्ट कर रहा है। हमने उस वक्त कहा था कि हमें असेंबली में रहना चाहिए, हम असेंबली में रहे, और क्योंकि हम जितने लोग असेंबली में थे उन्होंने मुझे अपोजिशन लीडर के लिए दस्तखत करके दिए, और उस पर स्पीकर साहब ने मुझे अपोजिशन लीडर बनाया। ठीक है, लेकिन पीटीआई तो आपके हवाले से ये कहती है कि वो तो आपको नहीं मानते हैं, आपको एक्सेप्ट नहीं करते। पीटीआई जो है, हमने उनका कहना नहीं माना था और हम दुरुस्त थे, हमने जो कहना उनका नहीं माना था। आज वो ही हरकत वो कर रहे हैं कि आज हम असेंबली में रहे, वो नहीं आए थे, हम असेंबली में अपना, अब वो असेंबली में आ रहे हैं। तो आप बताएं कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था या उनका? तो आप अब भी पीटीआई का हिस्सा खुद को समझते हैं, और आपके दीगर साथी जो इस वक्त असेंबली में? हम सब पीटीआई के हैं, और जब पीटीआई की ये टेन्योर खत्म होगा, रिटायर होंगे, तो फिर हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। तो दोबारा पीटीआई में जाना पसंद करेंगे राजा साहब? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। पीटीआई के टिकट पे ना इलेक्शन लड़ेंगे, ना पीटीआई में जाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क में की जो बर्बादी है अदारों की हर लिहाज से, इसका तमाम तर जिम्मेदार इमरान खान है। तो सर किस जमात में फिर आप जाना पसंद करेंगे? या अभी हम देख रहे हैं कि कुछ लाइक माइंडेड या कुछ ऐसी आवाजें भी उठ रही हैं जिसमें शायद खाकान अब्बासी है, मिफ्ता इस्माइल है, मुस्तफा नवाज खोकर है, चौधरी सरवर हैं, कोई आप लोग मिलके कोई बनाएंगे, या फिर आप नून लीग या पीपल्स पार्टी के टिकट से लड़ेंगे? इसका फैसला इलेक्शन से पहले, जब हम इस टेन्योर से रिटायर हो जाएंगे, इसके बाद इसका फैसला करेंगे। तो अभी आपने कुछ सोचा नहीं है कि नून की तरफ कोई ऑफर आपको? अभी हम सारे मामलात को देख रहे हैं, और उसके बाद सारे दोस्त बैठेंगे, मशवरा करेंगे। हम 21 के करीब लोग हैं, सारे बैठेंगे, सोचेंगे, फिर फैसला करेंगे। तो सर एपीसी, राजा साहब, एपीसी के अंदर आपको दावतनामा मिला है इसकी शिरकत? आज एपीसी थी, मुझे दावतनामा मिला था, लेकिन वो कैंसिल हो गई है। अब नई डेट की जब आएगी तो इंशाल्लाह दावतनामा जरूर मिलेगा। आज मिला था तो फिर भी मिलेगा, उसमें जाऊंगा मैं। ठीक है, तो सर ये भी बता दें राजा साहब कि इस वक्त मईशत के हवाले से एज एन अपोजिशन लीडर आपका क्या किरदार है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त काबीना के मेंबरान की तादाद बढ़ती चली जा रही है, भारी भरकम काबीना हो रही है, लेकिन हमने बहसत अपोजिशन लीडर आपकी तरफ से कोई आवाज नहीं उठते हुए देखी।
नहीं, उनकी आपने आज तरदीद आ गई है। उन्होंने बड़ी सख्ती से इस बात की तरदीद की है कि हम इन लोगों को ना तनख्वाहें दे रहे हैं, ना गाड़ियां दे रहे हैं, ना कोई मराहत दे रहे हैं। इसलिए किसी किस्म की इनको मराहत नहीं दी जाएगी और ये सिर्फ हुकूमत के मावन होंगे। और क्योंकि इस वक्त हंगामी हालात है, बहुत से लोगों की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि इस वजह से हमें ये एक्सटेंड करना पड़ा, लेकिन हुकूमत पर इसका कोई बोझ नहीं है। ठीक है, तो राय साहब ये जो आपने बात की, मैं दोबारा से पूछना चाहता हूं कि आपने कहा बाद में फैसला करेंगे। आप 21 लोग हैं, बड़ा वाइटल रोल प्ले होता है, एक एक फर्द भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये 21 जो है वो आप एक साथ किसी जगह जाने का फैसला करेंगे या क्या अलग अलग? मेरी कोशिश ये होगी कि हम इकट्ठे फैसला करें और इकट्ठे जिस तरफ जाएं उसमें हमारी इज्जत भी होगी और हमारा वजन भी होगा। लेकिन अल्लाह करे कि सारे दोस्त इस पर मुत्फिक हो जाएं, तो फिर हम मुत्फिक का फैसला करेंगे। तो सर पीटीआई में क्या आपने कहा इज्जत हो, तो क्या पीटीआई में आप जब थे तो क्या वो रिस्पेक्ट आप लोगों की नहीं थी क्या? वहां तो रिस्पेक्ट किसी की नहीं है, सिर्फ इमरान खान हर चीज का उम्मीदवार भी है और रिस्पेक्ट भी हर चीज की सिर्फ इमरान खान की है और वहां पे किसी की इज्जत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका राजा रियाज साहब, ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली के अंदर हमसे बात कर रहे थे। इस सारे मामले के अंदर जहां पे सियासी सूरत हाल और मुल्क के अंदर जो मामला चल रहे हैं, सियासी चैलेंजेस के साथ साथ माशी चैलेंजेस है, लेकिन उनको हल करना बहुत ज़रूरी है। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।